Hi, today we are going to learn fourth normal form. So लास्ट क्लास में हमने मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी लर्न किया था। तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी कब आती है? जब नॉन एटॉमिक वैल्यूज़ होते हैं, हम उसको एटॉमिक में कन्वर्ट करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ISBN बुक का ISBN नंबर जो है बहुत सारे ऑथर आईडी को डिटरमाइन कर रहा है, तो इसलिए ISBN इज मल्टी वैल्यू डिटरमाइन ऑथर आईडी। और ऐसी ऑथर आईडी फ़ोन नंबर को डिटरमाइन कर रहा था विद सम प्रॉपर्टी, तो ऑथर आईडी मल्टी वैल्यू डिटरमाइन फ़ोन नंबर। तो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी हम यूज़ करते हैं। फॉर एवरी नॉन ट्रिवियल मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी एक्स मल्टी वैल्यू डिटरमाइन वाई, तो क्या होगा? एक्स जो है वो सुपर की होना चाहिए। जैसे BCNF में क्या था कि आपका इफ एक्स डिटरमाइन वाई, तो एक्स जो है आपका सुपर की होना चाहिए, वाई चाहे प्राइम एट्रीब्यूट हो या नॉन प्राइम एट्रीब्यूट हो। तो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में अगर ये मल्टी वैल्यू डिटरमाइन करता है तो एक्स जो है सुपर की होना चाहिए इन नॉन ट्रिवियल मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी में। ट्रिवियल में तो ऑब्वियसली होगा, क्योंकि इफ एक्स मल्टी वैल्यू डिटरमाइन वाई एंड वाई इज सबसेट ऑफ एक्स, तो ये तो एक्स जो है सुपर की हो ही जाएगा। तो ये टेबल जो है आपका फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है इसमें, बट ये फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। उसका रीज़न क्या है? आप ये अगर आप देखें, ऑथर आईडी मल्टी वैल्यू डिटरमाइन फ़ोन नंबर इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, बट ऑथर आईडी जो है सुपर की नहीं है इस टेबल का। उसका रीज़न कैसे है? क्योंकि A001 ऑथर आईडी आप देखें ये डिटरमाइन कर रहा है ISBN 001 को। हम इससे ये डिराइव कर सकते हैं, लेकिन A003 भी इसको डिटरमाइन कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये सुपर की नहीं हो सकता। सुपर की जो है वो सारे टेबल को डिटरमाइन करना चाहिए। तो इस टेबल को अगर हम फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम लॉसलेस दो टेबल जो है जनरेट करेंगे, लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन परफॉर्म करेंगे। तो उसमें पहला टेबल R1, ये बुक ऑथर था, एक तो टेबल ये जनरेट कर देंगे ISBN और ऑथर आईडी का। तो ISBN एंड ऑथर आईडी, ठीक है। एक टेबल तो ये आप जनरेट कर दोगे, यहां से यहां आप ले सकते हो। तो ISBN आपका 001 और ऑथर आईडी A001, फिर 001 ऑथर आईडी A003, फिर ऐसे 002 ऑथर आईडी A005। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं? R2 टेबल ऑथर आईडी और फ़ोन नंबर का, ऑथर आईडी और फ़ोन नंबर। तो ऑथर आईडी और फ़ोन नंबर में जो है आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑथर आईडी आपका A001 और फ़ोन नंबर 925, A001 फ़ोन नंबर 924, यहाँ से A002 A003 923, फिर A005 911, A005 912 और A005 913। सो ये दो टेबल हम क्रिएट करेंगे। दिस इज लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन होता है। और इस तरीके से अब ये जो आपका टेबल है ये फोर्थ नॉर्मल फॉर्म है, क्योंकि यहाँ ऑथर आईडी जब आप मल्टी वैल्यू डिटरमाइन कर रहा है फ़ोन नंबर को, तो ऑथर आईडी जो है वो सुपर की है। वैसे यहाँ भी ISBN जब मल्टी वैल्यू डिटरमाइन कर रहा है ऑथर आईडी को, तो ISBN जो है वो आपका सुपर की है। सो दिस इज इन फोर्थ नॉर्मल फॉर्म। जब भी हम डिकम्पोजिशन परफॉर्म करते हैं तो R जो है होना चाहिए, इन केस आपने X मल्टी वैल्यू डिटरमाइन Y और उसके अलावा Z है, और आपने R1 और R2 में डिटरमाइन वो किया है डिकम्पोजिशन, और R1 जो है वो होल्ड करता है X और Y को, और R2 होल्ड करता है X और Z को। तो लॉसलेस डिकम्पोजिशन के लिए क्या होना चाहिए? इसमें पाई
R1 x कॉमा वाई, ठीक है, ऑफ R ज्वाइन होना चाहिए पाई R2 x z ऑफ R, ठीक है। तो इन दोनों के अगर आप ज्वाइन परफॉर्म करें तो आपको R मिल जाना चाहिए। सो इट इज लॉसलेस ज्वाइन डिकम्पोजिशन। और ये आपका जो है टेबल हमने एग्जांपल लिया था मल्टीवैल्यूड डिपेंडेंसी का, इसको हमने कन्वर्ट किया है फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में। तो फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में क्या होगा, इफ एक्स मल्टीवैल्यू डिटरमाइन वाई, तो एक्स शुड बी ए सुपर की इन नॉन ट्रिवियल मल्टीवैल्यू डिपेंडेंसी। थैंक यू।